बाहर ढूंढता रहा, मिला ना कोई भी सार। जब अंदर झांक लिया तो मिल गया सारा संसार। आपने सुना होगा कि भगवान है जो भी एक बिग एनर्जी है, वो आपके अंदर है, बाहर नहीं है। तो कभी कभी मन के अंदर सवाल उठता होगा कि ये बाहर जो मंदिर मस्जिद ये सब बनाया गया है, तो ये क्यों बनाया गया है? फिर क्या जरूरत है इसकी? इसको थोड़ा समझते हैं अपन। ऋषि मुनियों ने जाना जब, तो इनका उद्देश्य ये था कि इंसान को कम से कम ये तो लगे कि जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, वो एक ही है। वो आप नहीं हो। तो उसका खिंचाव उसकी तरफ रहे कि भाई तुम ही नहीं हो, तुमसे भी ऊपर है कोई। ये उसको ज्ञात रहे। और ये ज्ञात कब रहेगा? जब उसे बार बार कोई ऐसा दिखाई दे, मंदिर को, मस्जिद को, इन सब चीजों को देखते तो यही तो लगता है ना कि तुमसे भी बड़ा है कोई, हद में रहो तुम। इंसान कम से कम इंसान तो बना रहे। और राक्षस ना बन जाए। इसके लिए भी इन मंदिर मस्जिदों का निर्माण करना जरूरी था। ताकि इंसान को उसकी औकात का पता रहे, मालूम रहे उसको। इसके साइड इफेक्ट भी थे, वो भी पता था ऋषि मुनियों, क्योंकि भाई साइड इफेक्ट होंगे, गलत तरीके से भी लिया जाएगा। लेकिन वाकई में जो जानना चाहेगा वो एक बार भटकेगा जरूर, मंदिर मस्जिदों के पीछे भागेगा, दौड़ लगाएगा। और जो भटकेगा वही तो सही रास्ते पे चलेगा ना। अगर भटकोगे ही नहीं तो ये कैसे पता चलेगा कि अपन भटक गए थे? तो ये भी फायदा था। भटकेगा, बाहर भटकेगा, और उसे पता चलेगा बाहर कुछ नहीं है, तभी तो अंदर आएगा। और बाहर उसको लेके कौन जाएगा? मन लेके जाएगा। बाहर से अंदर आने का इतना सा ही मतलब है कि अब तक जो आप जीवन जी रहे थे वो मन के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, बेहोशी में जी रहे थे।
उधर अंदर जीने का, अंदर की ओर देखने का इतना ही मतलब है कि तुम अब वास्तविकता में जीने लगे हो, मन से ऊपर उठ गए हो, होश में आ गए हो, अवेयरनेस में। और ये धारणा टूटना मतलब बहुत बड़ी बात है। आज तक जिस साकार मूर्ति की मंदिर में जाके जो कर रहे हो बचपन से, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, कम से कम इंसान तो बनने रहोगे। वहां जाके ऐसा तो लगेगा ना कि परोपकार ही सबसे बड़ा उपकार है। मतलब एक समाज नियंत्रित रहेगा। लेकिन क्या वहां जाकर जो मांग रहे हो, क्या वो मांग अभी तक पूरी हुई? तुम्हारा मांगना बंद हुआ? कुछ मिला? तुम्हारी उम्मीदें टूटी है? सब कुछ हुआ है और इसी प्रोसेस में रहे हो कि कभी माना है, कभी छोड़ा है, कभी माना है, कभी छोड़ा है, माना है, छोड़ा है। यही तो सर्किल चल रहा है ना। अब उसको पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर तुम्हारे जिंदगी की पूरी धारणा ही बदल जाएगी। कि जीवन के प्रति हमने अब तक ये धारणा बना रखी थी, इसको अगर छोड़ देंगे तो ऐसा लग रहा है कि मिट ही जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। ये डर ही तो नहीं छोड़ने दे रहा, क्योंकि अभी उम्मीद है कि जो मान रखा है वो ही सही हो जाए, अपने को कुछ करना ना पड़े। मिटना तो होगा अगर वास्तविकता के पास जाना है तो। इस बात को स्वीकार करो ना करो, लेकिन तुम्हारे वेद ग्रंथ उपनिषद वेद सब यही कहते हैं कि बाहर जो चीज है वो मंदिर मस्जिद, वो तुम्हें जागरूक बनाने के लिए है कि तुम जागो, अब बहुत हो चुका। तुम्हें बार बार वो चीज याद आती रहे कि देखो ऐसा कुछ भी है। बस वो याद दिलाने के लिए, लेकिन वास्तविकता नहीं है वो। वास्तविकता तो वो भी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर है। कम से कम अगर किसी को भगवान मानते हो, पूजा करते हो, तो उसका सही अर्थ तो समझो पहले, कि बेहोशी में ही करते जा रहे हो। ये जो डर है ना अपने अस्तित्व का कि मिट ही जाएगा, ये डर पर विजय प्राप्त करनी होगी, मिटना ही होगा। वास्तविकता के पास जाना है तो। और मिटना इसलिए जरूरी है क्योंकि डर किस लिए है? गलत को पकड़ रखा होगा और उसी में जीना चाहते हो, गलत को ही सही करना चाहते हो। स्वीकार नहीं करना है कि गलत पकड़ रखा है तो ये गलत है।
स्वीकार कर लोगे तो डर कैसा। लेकिन गलत को ही सही करना है, पकड़ लिया, अब गलत पकड़ लो, चाहे छोड़ना नहीं है, गलत को ही सही करना है। अगर सही अर्थों में मुक्त होना है तो डरना नहीं है। मरना तो ऐसे ही है फिर तुम्हारे शब्दों में। तो आज मरे कल मरे क्या फर्क पड़ता है। गरीब होकर मरे अमीर होकर मरे क्या फर्क पड़ता है। वास्तविकता को जानो, सच्चाई से मुख मत मोड़ो। धन्यवाद।